बैतूल शहर की जानी मानी समाजशास्त्री प्राचार्य श्रीमती गीता सिंह उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय पे वो अपने विचार रखें, अपनी बीती आपको सुनाएं। भाइयों और बहनों, बेटियां दोनों कुलों, दोनों खानदानों का मान सम्मान बढ़ाती। मैं अपनी सत्य घटना को आपको बता रही हूँ। अम्मा जी बधाई हो, आपके घर पड़पोता आने वाला है। पड़पोता या पड़पोती? ये तो अभी नहीं पता, पर हाँ खुशखबरी है। पता लगाओ। तो होता है ना क्या सोनोग्राफी से? और आजकल सोनोग्राफी से पता करवाना कि गर्भ में लड़का है लड़की, ये कानूनी अपराध है। चलो ठीक है, प्रताप सिंह को भेजो। जी अम्मा जी। सुन बेटा प्रताप, अपने को गीता बहू की सोनोग्राफी करवानी है। क्या खबर है प्रताप बेटा? जी अम्मा जी, वो बुरी खबर है, बिटिया है। सुन प्रताप, डॉक्टरी से बोल के सफाई करा दो उसकी। अम्मा जी अब राजू तो रहा नहीं, पर ये अब उसकी आखिरी निशानी है, बिटिया रानी। बहुत बोलने लगी है बड़ी बहू। 4 पीढ़ियों से हमारे यहाँ, हमारे खानदान में कोई बिटिया पैदा नहीं हुई है, इसे भी मरना होगा। नहीं अम्मा जी। मैं डॉक्टर से बात कराया हूँ अम्मा जी, कल सफाई के लिए अस्पताल बुलाया है। जाओ बहू, जाके गीता बहू को लेके आओ। कह लो। ठीक है ठीक है, तू तो जन्म से ही अभागन है। पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, 4 महीने शादी को नहीं हुए बेटे को खा गई, और अब कोख में लड़की लेके बैठी हुई है। अम्मा जी इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? राजू की जान तो उसकी इसकी शराब ने ली है। बहुत बोलने लगी है बड़ी बहू। नहीं अम्मा जी, मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं उसे मरने नहीं दे सकती, मैं उसे पालूंगी। प्रताप सिंह, कल लेके जाना बहू को, सफाई करा देना उसकी। जी अम्मा जी। तू घबरा मत, खाना खा ले, सुबह होने में बहुत टाइम है। बहू तू पढ़ी लिखी है, नौकरी कर और अपनी बिटिया को पाल लेना। पर सुन, तेरा कोई रिश्तेदार है जिसके बारे में अम्मा जी को नहीं मालूम? हाँ माँ, मेरे छोटे मामा जी हैं जो बैतूल में रहते हैं। फिर ठीक है, जा शीतल सूटकेस तैयार कर दे, और ये 5 लाख रुपए और तेरे जेवर रखे दे रही हूँ जो तेरे को बाद में काम आएंगे। तेरे ससुर अम्मा जी की चोरी से तुझे ट्रेन में बैठा आएंगे।
बताइए, ऑपरेशन करना है, कोई सर्जन नहीं मिल रहा, और नहीं करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब मैं कहाँ से लाऊं डॉक्टर, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताइए। सर मुझे थोड़ी देर पहले डॉक्टर रानी सिंह उनकी माँ के साथ में मिली थी। अरे वही गोल्ड मेडलिस्ट? हाँ सर, वो गोल्ड मेडलिस्ट जो MS सर्जन है। अच्छा, नंबर है क्या उनका आपके? हाँ मेरे पास नंबर है। हाँ तो लगाइए ना। अरे अच्छी बात है। हेलो मैम, आप हमारे CMO सर से बात कर लीजिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैडम, मैं CMO बोल रहा था। हाँ जी मैडम, हमारे यहाँ जो माननीय श्री पूर्व विधायक भवानी सिंह जी हैं ना जी, उनका जो पोता है मैम वो बहुत सीरियस है मैम, उसके ब्लेडर में बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आधे घंटे में ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ मैम, आप कल आके आ जाइएगा एक बार। सर ये डॉक्टर रानी सिंह। मैम ये पेशेंट की एक्सरे है, ये फाइल है, आप देख लीजिएगा। वेरी क्रिटिकल मैम, CMO। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करो। जी मेरे पोते को बचा लीजिए, मेरे खानदान का आखिरी चिराग है, मेरे खानदान में कोई भी आदमी नहीं है, और जो भी खर्चा लगे, जितना भी पैसा लगे, उसकी चिंता ना करना, मेरे पोते को बचा लीजिए। अम्मा जी आप घबराइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। बधाई हो अम्मा जी, आपके पोते का ऑपरेशन सक्सेस रहा। अरे वाह मेरी बिटिया, तूने तो मेरे घर के चिराग को बचा लिया। धन्य है वो माँ जिसने तुझको जन्म दिया। अम्मा जी, ये भी अपने ही घर का चिराग है, आपने पहचाना नहीं? ये अपनी गीता बहू, ये अरे, सिंह की बिटिया है। ये गीता बहू है? हाँ। अरे बहू, मुझे तो आज पता चला कि बेटों के अलावा बेटियां भी हमारे कुल को रोशन करती हैं। बेटे और बेटियों को पढ़ाने लिखाने और पालने पोसने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। जय हिंद, जय हिंद।